विश्व बैंक। विश्व बैंक स्थापना हुआ था 1944 में। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1944 में। एक है विश्व मुद्रा कोष। विश्व मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इस दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई, जल्दी बता दीजिए। वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो इधर, इस दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। जुड़वा बहन। किन दो संस्था को, विश्व के किन दो संस्था को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? विश्व के किन दो संस्था को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष, दोनों का स्थापना कब हुआ है? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। मेरे भाई वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है। ये जो है अमेरिका की, बात नहीं कीजिए, अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? राज्य नहीं है सर, वहां पर जैसे भारत में राज्य है उसी तरह अमेरिका के अंदर क्या है? प्रांत है। कितने प्रांत है मेरे भाई? प्रांत की संख्या है 50। अच्छा, अमेरिका की राजधानी तो बता ही दी है, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ, जॉर्ज वाशिंगटन। सही बात, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के, बात नहीं कीजिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के वर्तमान में, छोटी बात नहीं करो, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति आपके फूफा जी। फूफा जी का क्या नाम है? जो बाइडेन। अब बुआ का नाम? कमला बुआ, है ना। लिखाते हैं उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? आपकी बुआ कमला बुआ, कमला हैरिस। पूरा नाम है कमला हैरिस और ये बुआ है अमेरिका की। और ये अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, यूएसए की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। अगर इसका क्रम पूछा जाए तो 46 नंबर का है। और राष्ट्रपति कौन है अभी? जो बाइडेन। जो बाइडेन। इनका अगर क्रम पूछा जाए तो 49 नंबर का है। किस नंबर की ये राष्ट्रपति है? फूफा जी कितने नंबर के हैं? 49। और आपकी बुआ का क्रमांक यानी क्रम संख्या 46। इनका कौन सा पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी के ये संबंध है। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी। इनका संबंध किस दल से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। एक बार फिर से समझा रहे, समझिए। विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष, ये दोनों का स्थापना कब हुआ? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इस दोनों को विश्व का जुड़वा बहन कहा जाता है। विश्व में ऐसी कौन सी संस्था है जिसको जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं? तो याद कीजिएगा, विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष, इसको जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1944। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर जो राज्य है यानी प्रांत है, कितने प्रांत है? 50 प्रांत। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। याद रहेगा कितना? 28 और 8। अच्छा, मूल संविधान में कितने राज्य थे? 14 राज्य। कितने सेंट्रल शासित प्रदेश? 6। मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ उस समय भारत के अंदर कितने राज्य था? 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान समय में कितना है? 28 और 8 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी तरह अमेरिका के अंदर वो राज्य नहीं होता है,
राज्य के जगह क्या आता है वहां पर? प्रांत। कितने प्रांत हैं? 50। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की अगर बात करें तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ये क्रम में अगर पूछा जाए किस क्रम का है? 49वें नंबर का क्रम का है। और किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से संबंधित है? उपराष्ट्रपति कौन है अभी? कमला हैरिस। आपकी बुआ का क्या नाम है? कमला हैरिस। इनका अगर क्रम पूछे तो 46। हाँ, और ये यूएसए की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन? आपकी बुआ, कमला बुआ। हाँ, इतना अगर हो जाए तो आप कॉपी में 1 सेकंड के अंदर छापिए। बात नहीं करो सोनू। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946। सुनो ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका जो काम है यूनिसेफ का, क्या काम है? द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों के परिवार की देखभाल करना, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, यानी हर चीज का जिम्मा कौन उठाई थी? यूनिसेफ। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए। इसका स्थापना कब हुआ? 1946। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का ये पार्ट है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का ये पार्ट है? के लिए कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अच्छा, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। अच्छा, इसी के एक मिलता जुलता यूनिसेफ, ये यूनेस्को भी है। देखो ज्यादा अंतर नहीं है। यूनेस्को और यूनिसेफ में ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस है। और ये जो है सुनो, ये जो यूनेस्को जो है वर्ल्ड के अंदर जो है फेमस प्लेस, टूरिस्ट प्लेस है ना, उसको अपने साइट के अंदर शामिल करता है। हाँ, प्लेस से संबंधित है ये। कोई भी प्राकृतिक जगह जो देखने में बहुत अच्छा रहे, प्रदर्शनी है, जो लोग वहां पर दूर दूर से टूर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, वैसे जगह को इसके अंदर शामिल किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, है ना। उस पर खर्च कौन करती है? ये यूनेस्को करती है। और यूनिसेफ क्या है? ये बच्चों के लिए कार्य करती है। दोनों अलग अलग है ना। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी के किनारे है मेरे भाई? सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? से। और विश्व की सुंदरियों का देश कहा जाता है पेरिस को। विश्व की सुंदरियों का देश, विश्व की सुंदरियों का देश। छापिए। हर सही दीर्घई के पीछे मत भागिएगा, आगे स्थल है जो देखने में अच्छा है, जहाँ के लोग दूर दूर से देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, वैसे जगह पे खर्च पूरे की पूरी जिम्मे कौन उठा लेती है? यूनेस्को। यहाँ की देख रेख करना, यहाँ पे क्या नया चीज होना चाहिए, कितना रुपया खर्च होना, क्या डेवलप करना, वो सारा कौन करेगी? यूनेस्को करेगी। और वहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। भारत में यूनेस्को के कितने स्थल है? अभी 40 स्थल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी। विश्व की सुंदरियों का देश कहा जाता है। अच्छा, इसको क्यों पढ़ाएं? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे यूनिसेफ, यूनिसेफ के ही मिलता जुलता यूनेस्को भी है, मिलता जुलता है। अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे तो पेरिस, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क। 1 सेकंड के अंदर आप लोग छपिए, इसको लिखिए, ऐसा लिखिए, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। सुनो मेरे भाई, द्वितीय विश्व युद्ध कब, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध
1914 से लेके 1918। जैसे 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरे विश्व के अंदर बहुत अराजकता का माहौल था। उस अराजकता को, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा था, उस आर्थिक तंगी से उबरने के लिए वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे एक संस्था बनाई गई जिसका क्या नाम है, राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया। हाँ, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। ये क्या रहा, असफल रहा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, बताइए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 1920 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी, राष्ट्र संघ। याद रहेगा, कौन सी, राष्ट्र संघ। इसी के एक साल पहले, हाँ 1919 में, इसी के जस्ट एक साल पहले 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, विश्व श्रम संगठन, किसकी स्थापना किया गया था, विश्व श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया था, हाँ 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर, जेनेवा। जो नहीं जानता है वो है जेनेवा। जेनेवा किस देश के अंदर है मेरे भाई, स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है मेरे भाई, बर्न में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर, बर्न। और इसी स्विट्जरलैंड के में एक जगह जिसका नाम है जेनेवा, इसी जेनेवा में विश्व श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर। इसकी स्थापना 1919 में। अच्छा, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस, ये कब मनाया जाता है मेरे भाई, कब मनाया जाता है, 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई। सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखिए। डॉक्टर दिवस, डॉक्टर दिवस। दूसरा लिखिए CA दिवस, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, है ना। और तीसरा लिखिए SBI दिवस, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस। और चौथा लिखिए GST दिवस, GST दिवस। ये चारों के चारों मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई। प्रत्येक साल 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, CA चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मनाया जाता है 1 जुलाई को। GST भी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। ये पूरी की पूरी कहानी किससे संबंधित है, किससे, 1 जुलाई से। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, CA दिवस, SBI दिवस, GST दिवस। इसके अलावे याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इधर इस तरफ में 11 जुलाई, इसको जरूर लिखिएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। उस चारों में से अगर कोई याद नहीं करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, 11 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दीजिए, यहाँ बाघ आ गया, हाँ भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाघ की संख्या है। अरे जहां पर अधिक वन होगा वहीं तो बाघ होगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा, मामा की नगरी, बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, मामा की नगरी कौन सा है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को हम लोग बोलते हैं मामा की नगरी, क्या बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि जाइएगा परीक्षा देने के लिए, वहां पर क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक वनों वाला राज्य, और सर तो हमको पढ़ाए हैं मामा की नगरी, खोजने लगे ऑप्शन में मामा की नगरी, ऑप्शन मिला ही नहीं, आके गुरुजी को दोष दे रहे हैं, मामा की वन वाला लो रहा, लेकिन मामा की नगरी वाला ऑप्शन था ही नहीं, कैसे पढ़ाए गुरुजी। अरे ये तो हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए। मामा की नगरी का मतलब कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कहाँ, जहां पर वन होगा वहीं पर तो बाघ भी होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे अधिक किस राज्य में बाघ है,
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। अब मध्य प्रदेश को मामा की, अच्छा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बहुत अच्छा। एक बार इसको डिटेल कर देते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति कायम स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था राष्ट्र संघ का, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। इसी के जस्ट एक साल पहले 1919 में स्थापना किया गया था ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व श्रम संगठन का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। जेनेवा किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। कोई दिक्कत? अगर हम लोग बात करें मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस, ये मजदूर दिवस है और श्रमिक दिवस दोनों एक ही है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है। हाँ भाई साहब, इस दिन पूरे भारत के अंदर क्या रहता है? छुट्टी, सरकारी छुट्टी रहता है। आज मजदूर दिवस है, आज कोई काम नहीं, बिल्कुल घर में रहिए, है ना। तो अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉक्टर दिवस, CA दिवस, SBI दिवस, GST दिवस, है ना, ये सारे के सारे दिवस का तारीख को मनाया जाता है 1 जुलाई। कोई जरूरी नहीं याद करना, याद रह गया तो ठीक है, नहीं रहा तो और ठीक है। देखो, लेकिन 1 जुलाई को, 11 जुलाई को आप लोग जरूर याद रखेंगे। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और बाघ, भारत में सबसे अधिक बाघ है किस राज्य के अंदर? फिर मध्य प्रदेश। बोलिए मामा की नगरी। मामा की नगरी मतलब मध्य प्रदेश। यहीं पर सबसे अधिक बाघ है। जहां पर बाघ कहाँ रहेगा? वन में। तो वन वाला, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कहाँ? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। अब वहीं पर बाघ भी है। अगला क्वेश्चन फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखिए तब तक इसको। नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। ये किस प्रकार की संस्था है? स्वयं सेवी संस्था। अच्छा, स्वयंसेवी संस्था क्या होता है बताइए? स्वयं सेवी संस्था होता क्या है? स्वयं मतलब क्या होता है? खुद से। हाँ, आप अपने खुद से स्वयं सेवी, खुद से चलाने वाली एक संस्था बनाया गया। सब कोई मिलके, हम आपके पास जो रुपया आएगा उससे कुछ पैसा बचा के इस संस्था को दे दीजिए। कुछ कुछ बचा के पैसा अगर इसमें दे देते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर अपने देश में मान लीजिए 1,70,00,000 जनसंख्या, सब 1 रुपया देगा तो कितना हो जाएगा? 1,70,00,000। और उस 1,70,00,000 के माध्यम से किसी का अगर जरूरत पड़े, किसी का माँ अगर बीमार है, उनको पैसे की जरूरत है, अगर उनको दे दिया जाए तो उनका जरूर इलाज हो जाएगा। आपका 1 रुपया लगा और उनका इलाज भी हो गया। तो उसी तरह पूरे विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। कौन सी? स्वयंसेवी संस्था। वो कौन सी है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका स्थापना हुआ था 1961 में। स्थापना कब हुआ है? 1961 में। स्थापना कब हुआ है? 1961 में। अगर इसकी हम लोग बात करें हेडक्वार्टर, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, आप लोग यहाँ छापिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, 1 सेकंड रुकिए ना। मानव का अधिकार क्या है? सबसे बड़ी आपका कर्म क्या है? मान लीजिए ये भाई दोनों के बीच में अभी तुरंत लड़ाई हुआ जस्ट, और ऐसा लड़ाई हुआ कि नीचे जाएगा कि दोनों के, हाँ, एक दूसरे को चाहेगा कि कितना जल्दी उसको हम पीट दें। हाँ, पूरा फैटम फैटी चला। और भाई साहब जा रहा है 2 दिन बाद यही लड़का जा रहा है, इसको साइकिल से धक्का लग गया, पीछे से ये जा रहा है। हाँ भाई साहब, ये अपने आप को नहीं रोक पाएगा और इसको उठाएगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? एकदम निश्चित रूप से। अभी 2 दिन पहले पूरा फटम फटी चला था, धड़िम धड़ाम चला था, हाँ, उठक बैठक चला था। लेकिन 2 दिन बाद वही लड़का, दूसरा उसका दोस्त जो एक्सीडेंट किया, साइकिल से गिरा, बाइक से धक्का लगा, सबसे पहले कौन जाएगा? जो पास में है यही जाएगा, जो पिछले दिन लड़ा था, है ना। यही है मानवाधिकार। मानव के अंदर जो कर्म है, सबसे बड़ा यही धर्म है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की किस प्रकार संस्था है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल किस प्रकार की संस्था है? हाँ, कर्ज देने वाली संस्था है, हाँ,
स्वयंसेवी नहीं था, ये था मानवाधिकार आयोग था। शिक्षा देने वाली संस्था है, बुजुर्गों के लिए संस्था है, यह मानवाधिकार की संस्था है। तो आप आंसर कीजिएगा कौन सी संस्था है। ठीक है, इसको जल्दी से छापिए। फिर आगे, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? 1962 में। बात नहीं कीजिए। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? 1962 में। जल्दी से लिखिए। उसके बाद सुरक्षा परिषद से कुछ संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हुआ शीत युद्ध। हाँ, 1545 मत बोलिए। 1945। शीत युद्ध किस वर्ष हुआ? और शीत युद्ध जो युद्ध हुआ था, इसका मुख्य रीजन क्या था? विश्व में शक्तिशाली हम हैं, इसी बात को लेकर शीत युद्ध हुआ था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। आप मत बोलिए। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कौन सी युद्ध हुई थी? शीत युद्ध। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1945। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, हाँ, उसमें से एक है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद में कुल छठी क्या कर रही है? सुरक्षा परिषद पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? 15 सदस्य देश हैं। उसमें अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 देश अस्थायी है और इस 5 देशों को एक विशेष प्रकार की छूट दी गई है, यानी कि वीटो शक्ति दी गई है। हाँ, एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है। इस शक्ति को क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वीटो शक्ति। यानी कि कोई भी अगर नियम या कोई भी कानून बनेगा तो 5 देश का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कानून वो लागू नहीं होगा, यानी वो नियम लागू नहीं होगा। 5 देश का नियम लागू होना चाहिए। अगर कोई भी एक देश अगर उस पर सिग्नेचर नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा। भारत को कितनी बार चर्चा हुआ कि अस्थायी देश में शामिल किया जाए? भारत को अस्थायी देशों में शामिल करने के लिए कई बार चर्चा हो चुका। अब भाई साहब 4 देश तैयार है, एक भाई साहब चमगादड़ तैयार नहीं है। चमगादड़ कहे तो चीन, चाइना वाला भाई साहब तैयार नहीं कि भारत शामिल हो इसमें। और भारत अगर शामिल होता है तो चाइना धीरे धीरे की शक्ति क्या हो जाएगा? कम कर देगा भारत। इसीलिए वो चाहता है कि ना आएगा ना मेरी शक्ति को कम करेगा। उसको विशेष प्रकार की छूट दी गई, इसलिए वो सिग्नेचर नहीं करता है। चारों देश चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो जाए, लेकिन कौन नहीं चाहता है? परीक्षा में चमगादड़ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, चीन मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। तो चीन चाहता है कि भारत अस्थायी देशों में शामिल नहीं। भारत अभी जो है वर्तमान समय में वो अस्थायी है, वो अस्थायी सदस्य में शामिल है। वो भी भारत का कार्यकाल 2 वर्ष पूरा होने वाला। अस्थायी देशों का, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। अब भारत अभी तक कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? 8 बार। भारत का 8वीं बार जो है ये कार्यकाल कब पूरा हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 को। क्लियर? उसके बाद भारत के स्थान पे कोई दूसरा देश वो अस्थायी सदस्यों में आएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किससे था? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद से। सुरक्षा परिषद की अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर छोटी बताओ कहां पर है? सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां है बोलो तो? क्या सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक बड़ा अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए, जल्दी बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कहे तो 15 है ना, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर है? न्यूयॉर्क। अस्थायी में कौन कौन है? याद रखिएगा, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चमगादड़ चीन है ना। ये 5 देश है। और वो अस्थायी 10 है जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और नए सदस्य उसमें शामिल होते हैं 2/3।
याद रखिएगा, है ना। ये सुरक्षा परिषद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग घर से पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ के कल के क्लास में आइएगा। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।